चाहूंगा कि आप लोगों ने पूरा दिन नलिन चौधरी के लिए लगा दिया, नलिन चौधरी को सत्ता में ले जाने के लिए लगा दिया। बधाई के बात है आपको, ना कोई अव्यवस्था है, सब लोग आराम से बैठे हैं, बातें सुन रहे हैं। आज इस मिलक की धरती पर राष्ट्रीय युवा क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे छोटे भाई चौधरी नलिन सिंह जी हमारे बीच में मौजूद हैं। जनसेवा दल के राष्ट्रीय सचिव भाई नेम सिंह बौद्ध जी, युवा जनसत्ता के और राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मेरा छोटा भाई अमित श्रीवास्तव हमारे बीच में मौजूद है। और मजे की बात यह है कि ये जनसेवा दल का युवा का प्रदेश अध्यक्ष भी है हमारे बीच में। सारंग जी, मैं तो बधाई देना चाहता हूं सारंग जी, आप लोग मेरे ऑफिस में आए, आप लोगों ने जनसेवा दल के और विधान के से कार्यालय में बैठ करके जो मुझे ऐसे ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाने का मौका दिया है, मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं। हमारे बीच में मेरे मित्र शेर सिंह जी हैं जो रिटायर्ड शिक्षा अधिकारी हैं। और मजेदार बात यह है कि आपके इस ब्लॉक में, आपके रामपुर जिलों में सभी ब्लॉकों में तैनात रहे हैं। महिपाल सिंह हमारे बीच में मौजूद है, नेम सिंह बौद्ध जी हो गए, ये सनेश ठाकुर है, मंजेश ठाकुर है हमारे बीच में, कांति शेखर सारंग जी हैं और हमारे बीच में अजय श्रीवास्तव है, महिपाल है, योगेश श्रीवास्तव और रविंदर मेरा छोटा भाई है, बदायूं से चल करके शाहजहांपुर से, ये लखनऊ जा रहा था, शाहजहांपुर से वापस लौट करके आया। और हमारे बीच में रमेश राजपूत, एक ऐसा व्यक्ति जो चौधरी नलिन सिंह की टू कॉपी है, लेकिन चौधरी नलिन सिंह भी 20 साल से इधर उधर भटकने का काम कर रहे थे, समाज के युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे थे। इसी तरह से रमेश राजपूत हमारे बीच में मौजूद है। रमेश राजपूत ने भी आज ये प्लान किया है कि विनीत भैया, जो आप अपने लिए नहीं समाज के लोगों को जोड़ करके एक एक पत्ता, एक पहले अखबार के पन्ने जोड़ने का काम किया करते थे और अब जो है आप समाज को जोड़ करके सत्ता में ले जाने का काम कर रहे हैं, मैं भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने का काम करूंगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जितने युवा साथी हमारे नलिन सिंह के साथ मौजूद हैं, और मैं देख रहा था, बहुत बार सोशल मीडिया पे देखता था, मैं आपके जज्बे को सलाम करता था, मैं आपके जज्बे को प्रणाम करता था। अमित से मेरी बहुत बार बात हुई, मैंने कई बार सोचा मैंने कि इस बारे में अमित को चलाने का काम करूं, लेकिन अमित ऐसी निष्ठावान कौम में जन्मा है कि उसने कभी नलिन सिंह के साथ धोखा करने का काम नहीं किया। अमित श्रीवास्तव ने मुझे एक बार नहीं कई बार कहा, विनीत भैया मैं हूं आपके साथ, लेकिन चौधरी नलिन सिंह के साथ जो मुझे इतना सम्मान देते हैं, मैं उनका साथ छोड़ करके जाने वाला नहीं हूं। और मैं कई बार मेरे मन में आई कि मैं अमित श्रीवास्तव को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाने का काम करता हूं, लेकिन अगले आदमी में फर्क नहीं हुआ। ऐसे निष्ठावान अमित को मैं बधाई देना चाहता हूं कि जिसके साथ भी रहो, ईमानदारी और निष्ठा के साथ रहो। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, ये विनेश ठाकुर कोई नेता वेता आदमी नहीं है। विनेश ठाकुर ने तो पहले अखबार के पन्ने जोड़ने का काम किया था, और विनेश ठाकुर एक बार अखबार का कार्ड बनाने का प्रयास करा था। एक अखबार वाले के यहाँ गया था, उससे कहता था भैया मेरा एक कार्ड बना दो, मुझे भी पत्रकारिता करने का शौक है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, उस अखबार वाले ने मुझसे कहा था, क्या यार तुम बात करते हो, अब तुम पत्रकार बनोगे। मैंने उसी दिन कसम खाई थी साथियों, मैंने उसी दिन कसम खाई थी कि तेरे तो 2-4 पत्रकार रहेंगे, लेकिन विनेश ठाकुर पत्रकार बनाने की फैक्ट्री लगाने का काम करेगा। और विनेश ठाकुर ने पत्रकार लगाने की फैक्ट्री लगाने का काम किया। आज उसके 8-10 पत्रकार होंगे, लेकिन विनेश ठाकुर के आज पूरे देश में 800 से ज्यादा पत्रकार हैं। मैं अब इस बात पर कहना चाहता हूं आप लोगों से, एक बार की बात है, मैं भी किसी पार्टी से टिकट मांगने के चक्कर में था, मैं भी चाहता था, मुझे भी लगता था कि मैं भी समाज सेवा करने का काम करूं। मैंने कई पार्टियों में प्रयास करने का काम किया, जैसे चौधरी नलिन सिंह, ये तो पैसे वाले लोग भी हैं, इनके पास तो ये युवा साथी भी है। मैं तो गरीब घर में जन्मा, जिसके पास एक साइकिल भी नहीं थी। मैं गरीब घर में जन्मा, ये चौधरी साहब के यहाँ का जन्मे, मैं एक नाई समाज के आदमी ये घर में जन्मा, एक सविता समाज के आदमी ये घर में जन्मा। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जब से मैंने ये पीड़ा उठाया है, मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा साथियों।
मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। मैं बता रहा था आप लोगों को कि मैंने पत्रकार फराने की फैक्ट्री लगाने का काम किया। एक बार की बात है, मैं कहीं टिकट मांगने का प्रयास कर रहा, एक में सिफारिश भी करने का काम किया था। मैंने सिफारिश करने का काम किया कि माननीय नेताजी हमारे इस मित्र को टिकट देने का काम करो। उन्होंने कहा था इस जाति का बहुत वोट कम है। मैं गारंटी के साथ आप लोगों से कहता हूं, जिस तरह से मैंने अखबार वाले के बाहर निकल करके कसम खाई थी, उसी तरह से उस नेता के बाहर निकल करके कसम खाई कि एक दिन ऐसा आएगा अगर विनेश ठाकुर जिंदा रहा तो ये टिकट मांगने का काम नहीं करेगा, ये टिकट बांटने का काम करेगा, ये विधायक बनने का काम नहीं करेगा, ये विधायक और मंत्री बनाने का काम करेगा। आज मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इस विनेश ठाकुर ने जनसेवा दल के माध्यम से एक विधायक बनाने की फैक्ट्री खोलने का काम किया है, जिसमें नलिन भाई भी मेरे साथ आए हैं। और नलिन ने तो मेरे साथ ये कहा था, नलिन ने मुझसे कहा था कि विनेश भाई मैं आपके विजन से संतुष्ट हूं और मैं राष्ट्रीय युवा क्रांति मोर्चा सामाजिक संगठन चलाने का काम करता हूं, लेकिन विनेश ठाकुर निष्ठावान आदमी है, ये तार्किक बात करने का काम करता है, नेताओं की तरह फर्जी बात नहीं करता है। ये विनेश भैया फर्जी बात करने का काम नहीं करता है। मैंने खुद नलिन भाई से और अमित श्रीवास्तव से कहा कि देखो मेरा मामला ये है, अब तक के जितने भी नेता देश भर में रहे हैं उन्होंने अपनी बराबर में किसी को खड़ा करने का काम नहीं किया। किसी ने विधायक सांसद बनाने का काम किया, किसी ने मंत्री बनाने का काम किया, कोई गवर्नर बना सकता है, कोई राष्ट्रपति बना सकता है, लेकिन नेता कोई नहीं बनाना चाहता। वो चाहता है कि मैं अकेला एक छत्र राज करूं। विनेश ठाकुर का फार्मूला दूसरा है, क्योंकि विनेश ठाकुर अखबार का संपादक है, विनेश भैया अखबार का संपादक है और अखबार में समाज के अब इस समय अब नेता भी है और पार्टी एक जनसेवा दल बनाने का काम किया है। मैंने नलिन सिंह से कहा कि नलिन भाई तुम्हारा राष्ट्रीय युवा क्रांति मोर्चा है, इसको युवा सत्ता पार्टी बनाने का काम करो और हम दोनों भाई गठबंधन करके इस उत्तर प्रदेश में नहीं इस देश भर की राजनीति में काम करेंगे। विनेश ठाकुर का क्या, विनेश ठाकुर को लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, मेरा तो लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 21 मई 2025 को मेरा लिवर ट्रांसप्लांट हुआ। मैंने समझ लिया था विनेश भाई अब तेरी मौत हो चुकी है। मुझे कोई समाज सेवा का बहुत शौक नहीं था, मैं पत्रकारिता करने का काम करता था, डंके की चोट पे पत्रकारिता करने का काम करता था। ये संजीव है, संजीव यहीं मौजूद है जो अमर उजाला में काम करते हैं। ये विनेश ठाकुर ने काम शुरुआत की थी और दुनिया और बहुत सारे पत्रकार हैं। यहीं पे विनोद को पत्रकार बनने का काम किया, वहां पर उसमें रायबरेली में बरेली में, और जब से बरेली में ये जुड़े हैं तब से मैंने रमेश श्रीवास्तव को भी अखबार का एडिटर बनाने का काम किया। ये विनेश ठाकुर ने जिस तरह से आप लोगों के सामने बता देना चाहता हूं, मैंने जिस तरह से पत्रकार बनाने की फैक्ट्री खोलने का काम किया था, मैंने तमाम पत्रकार बनाने का काम किया, आज भी पत्रकार बनाने का काम करता हूं, क्योंकि विधान केसरी अखबार चलता रहेगा। और विधान केसरी अखबार में जिन लोगों को मौका नहीं मिला विधान केसरी उनको काम देने का काम करता है, उनको पत्रकार बनाने का काम करता है। इसी तरह से विनेश ठाकुर ने जो गठबंधन बनाया है, इसी तरह से ये नलिन सिंह के साथ, ऐसे युवा साथियों के साथ मेरी अपनी कोई राजनीतिक चाहत नहीं है, लेकिन चाहता हूं इस देश की राजनीति बढ़िया हो। मैं चाहता हूं इस देश की राजनीति झूठ की नींव पर रखी हुई है, मैं उस झूठ को मिटा देना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं नलिन भाई, और मैं कहना चाहता हूं आपके जितने भी समर्थक यहाँ हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, एक बार आप लोग 20 साल से लंबे समय से काम कर रहे हैं, 20 साल से नलिन सिंह जी के साथ काम कर रहे हैं, केवल 6 महीने इस विनेश ठाकुर के साथ काम करके देख लो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि विनेश ठाकुर प्रत्येक जाति में नेता पैदा करके प्रत्येक जाति के डिप्टी सीएम न बना सका तो प्रत्येक जाति का एक कैबिनेट मंत्री बनने का काम होगा। यह विनेश ठाकुर का वायदा है। मैं वैज्ञानिक, मैं संविधान का और विज्ञान का आदमी हूं, मैं संविधान का और विज्ञान का आदमी हूं। ईश्वर को सब मानते हैं, मैं भी मानता हूं, ईश्वर को सब मानते हैं, मैं भी मानता हूं, लेकिन आप लोगों को बता देना चाहता हूं साथियों, ईश्वर और आस्था और मंदिर यह हमारी आस्था का विषय है, यह हमारी आस्था का विषय है। लेकिन हम लोगों की चाहत होनी चाहिए कि देश में अगर सबसे बड़ा कोई मंदिर है तो वो लोकसभा है, और उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा सबसे बड़ा मंदिर है तो वो विधानसभा है, और अगर देश में कोई सबसे बड़ा ग्रंथ है तो वो संविधान है जो हमको अधिकारों की रक्षा करता है। अगर देश में कोई ग्रंथ है तो वह संविधान है जो हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जिस तरह से मैंने 21 मई 2025 को लीवर ट्रांसप्लांट करा करके सभी लोगों को जोड़ने का काम किया, यह तो मुझे हीरा दे दिया आप लोगों ने, यह मुझे हीरा दे दिया। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि विनेश ठाकुर इनकी वो बुनियाद तैयार कर रहा है। विनेश ठाकुर के पास बड़े नेताओं की जरूरत नहीं है। विनेश ठाकुर अखबार का एडिटर है, बहुत सारे नेता मेरे ऑफिस में आने का काम करते थे, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों से, मैं ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहता हूं, मैं ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम करना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं जिन लोगों के अंदर समाज की आग है,
जिन लोगों के अंदर समाज की आग है, मैं उन लोगों के अंदर आग जगाने निकला हूं। मैं उन लोगों को उनकी वास्तविक हैसियत बताने निकला हूं। पहले क्या हुआ करता था आप लोग जानते हैं। समाज के लोगों, सम्मानित लोगों, पहले क्या हुआ करता था आप सब लोग भी जानते हैं। राजा का बेटा राजा बना करता था। पहले राजा का बेटा राजा बना करता था, उसका बेटा फिर राजा बनता था, उसका बेटा फिर राजा बनता था। राजा राष्ट्रीय राज होता था। लेकिन संविधान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिख करके जो हमको दिया है, उसकी आप शायद कीमत जानो ना जानो, लेकिन समाज के वंचित लोगों ने इस बात को जानने का काम किया है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, संविधान ने हमें वोट का अधिकार दिया है, और अब राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेता। अब राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेता। अब राजा ईवीएम मशीन के अंदर से निकलता है। अब राजा वो उसे बैलेट बॉक्स से निकलता है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, संविधान ने हमें वोट की रक्षा, वोट के अधिकार दिया है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, हम लोग आज देश में देखो, कई हीरो हीरोइन सांसद एमपी मंत्री बन जाते हैं, कई एमएलसी एमपी बन जाते हैं, कई खिलाड़ी बन जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या उनको समाज की पीड़ा है? क्या वो समाज की पीड़ा जानते हैं? क्या आज की तारीख में वर्तमान सरकार चल रही है, आज की तारीख में एजुकेशन की बात आती है, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, वर्तमान सरकार हो या पूर्व सरकारें हो, सारी सरकारें अच्छी रही हैं, लेकिन जब ठगने वाले ठगे जाएं तो हम क्या कर सकते हैं? सरकार की किसी की कोई गलती नहीं है। हम लोगों ने अब तक अपनी वोट की कीमत को नहीं समझा है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मैं जिस वर्ष से आता हूं, आज तक इस उत्तर प्रदेश में एक विधायक नहीं बन सका। योगेश श्रीवास्तव बैठा है। आज तक इस उत्तर प्रदेश में एक विधायक नहीं बना है महिपाल। ये महिपाल भी यहां मौजूद है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये दिनेश ठाकुर ने वायदा किया है कि 403 विधानसभा सीटें हैं, जिन जातियों को सत्ता में जाने का मौका नहीं मिला है, जिन जातियों को हम किसी पार्टी से गठबंधन करने नहीं निकले हैं, हम तो एक ग्रुप बना करके हम लोग अपना अपना नेतृत्व कर करके, मैं चौधरी नरेंद्र सिंह से कहना चाहता हूं, आज जिस वर्ग से आप आते हो उस वर्ग से 1-2 विधायक बन करके जाता है। आप भी जिस वर्ग से आते हो उससे भी 1-2 विधायक बन करके जाता है। आप लोग अपने समाज में वायदा करो, हम लोग जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी दे करके अपने अपने 10, 15, 20 विधायक बनाने का काम करेंगे। और इस तरह से हमें किसी पार्टी से गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें किसी पार्टी से गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग क्या करते हैं, बायोडाटा लगाते हैं। ये चौधरी नरेंद्र सिंह भी लंबे समय से बायोडाटा लगाते आ रहे हैं, और भी लोग बायोडाटा लगाने का काम करते हैं। जब 27 तारीख आती है, जब नामांकन की आखिरी तारीख आती है, तो उस समय नरेंद्र सिंह कहते हैं, अब देखो ये रविंदर श्रीवास्तव का टिकट कट करके आज शाम तक मेरा फाइनल हो जाएगा। अब रविंदर श्रीवास्तव का टिकट करके मेरा फाइनल हो जाएगा। लेकिन जब शाम के 6 बज जाते हैं और कलेक्ट्रेट बंद हो जाता है, तो नरेंद्र सिंह कहते हैं, धट करेगी यार, धोखा हो गया। मैं कहना चाहता हूं, अब धोखे से दूर रहना है। सभी युवा साथियों को धोखे से दूर रहना है। हमें 27 तारीख की लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। हमको ये नहीं देखना है कि लास्ट दिन तक इंतजार करेंगे। अब हम लोग टिकट बांट करके, नलिन सिंह खुद टिकट बांट करके ये अमित श्रीवास्तव को, महिपाल को और दूसरे लोगों को विधायक सांसद बनाने का काम करेंगे। ये हमने काम करने का काम किया है। अगर कोई ये कहता है कि दिनेश ठाकुर कह रहा है कि 403 सीटों पर चुनाव लड़ा करके अपने बहुमत से सरकार बनाने का काम करेंगे, तो झूठ बोल रहा है। ये वास्तविकता है। ये वास्तविकता है कि मैं झूठ बोल सकता हूं। झूठ बोलने की बात भी सही है। जिस समाज का एक विधायक ना बना हो, जिन जातियों का एक विधायक सांसद ना बना हो, वो आदमी सरकार बनाने की बात करे तो लोगों को भरोसा नहीं होता। जैसे रिश्वत की बात होती है, कोई रिश्वत देता है 500 रुपए की, उसको कोई 5 लाख रुपए देकर के आ जाए तो डर जाता है, अरे बाप रे ये किस बात के मुझे 5 लाख रुपए देकर चला गया। जिसका एक विधायक ना बना हो, वो दिनेश ठाकुर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की बात करे तो बात हजम नहीं होती। लेकिन आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है। आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है। आपको यह बताना जरूरी है कि मुझे चौधरी नरेंद्र सिंह का समर्थन मिला है, मुझे राजकुमार कश्यप का समर्थन मेरे साथ है, मेरे साथ प्रमोद लोधी का समर्थन मेरे साथ है, मेरे साथ मौर्य समाज का लोगों का समर्थन साथ है, पूर्व सांसद हरियाणा के राजकुमार सैनी हैं, वो मेरे साथ है, मेरे साथ घनश्याम कोरी है, मेरे साथ राजेश सिद्धार्थ है, मेरे साथ आईपीएस रिटायर्ड आईपीएस डीपी अशोक हैं, मेरे साथ सतेंद्र कुशवाहा जो आईएएस से रिटायर्ड है वो मेरे साथ है। वो सब लोग अपने अपने समाज में अपने अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने एक ग्रुप बना करके, अब हम लोग पार्टियों से गठबंधन नहीं करेंगे, हम लोग आपस में समझौता करके चौधरी नरेंद्र सिंह मेरे लोगों की मदद करेंगे, मैं चौधरी नरेंद्र सिंह के लोगों की मदद करूंगा। कश्यप समाज के लोग प्रजापति समाज की मदद करेंगे, प्रजापति समाज के लोग विश्वकर्मा समाज के लोगों की मदद करेंगे, विश्वकर्मा समाज के लोग ब्राह्मण समाज के लोगों की, सब लोग आपस में एक दूसरे को जितनी संख्या है उतना देने का काम करेंगे। एजुकेशन की बात आती है, सब लोग कहते हैं
एजुकेशन की बात आती है, सब लोग कहते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करो। मैं भी कहता हूं अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करो। बच्चों को पढ़ाने का काम तो प्रत्येक आदमी करता है, गरीब से गरीब आदमी भी करता है। सब अपने अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन समाज के लोगों, सम्मानित लोगों, मैं पूछना चाहता हूं, आज देश भर में 80 करोड़ लोग राशन में 5 किलो राशन पे जिंदा हैं। क्या ये हमको हमारी अपंग बनाने की स्थिति नहीं है क्या? मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, अब जब सरकारें चलती हैं तो मार शिक्षा एजुकेशन की बात आती है। लेकिन वर्तमान में मैं पूछना चाहता हूं, आज देश का 80% भारत गांव में निवास करता है। आज भारत गांव में 80-85% भारत गांव में रहता है। लेकिन गांव में जो गरीब बच्चा है उसकी एजुकेशन गांव के प्राइमरी स्कूल में होती है। और मेरा बच्चा, चूंकि मैं पैसे वाला आदमी हूं, मेरे पास अच्छा आर्थिक संसाधन है, मेरा बच्चा सीबीएसई के स्कूल में पढ़ता है। मेरा बच्चा सीबीएसई के स्कूल में पढ़ता है। और जब मेरिट बनती है और वैकेंसी निकलती है पुलिस की, और वैकेंसी निकलती है पंचायत सेक्रेटरी की, और वैकेंसी निकलती है लेखपाल की, जब मेरिट बनती है तो मेरिट बनने के जब इंटर की मेरिट बनती है तो सीबीएसई बच्चे के 95% होते हैं। और ये योगेश श्रीवास्तव के बच्चे के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले के 40, 50, 60, 65% होते हैं। और जब मेरिट बनती है तो किसका नंबर आएगा जी? जब मेरिट बनेगी तो सीबीएसई के बच्चे का स्कूल का नंबर आएगा। और सीबीएसई में मेरा बच्चा पढ़ता है, योगेश श्रीवास्तव का तो नहीं पढ़ता है, ये राहुल बेगाना का तो नहीं पढ़ता है। मैं कहना चाहता हूं समाज के लोगों, जब तक इस देश में एजुकेशन इक्वल नहीं होगी, जब तक बड़े IAS IPS अधिकारियों के, जब तक नेताओं मंत्रियों के, जब तक विधायक सांसदों के बच्चे स्कूल में पढ़ने नहीं जाएंगे और गांव के स्कूल में पढ़ने नहीं जाएंगे, जब तक आप एजुकेशन के बारे में सोचना बेकार है। हर व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करता है। किसी तरह से पेट काट करके जिसके 3-4 बच्चे होते हैं, कैसे 3-3 हजार रुपए एक बच्चे की फीस दे सकता है? मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, ये विनेश ठाकुर आपके सामने बैठा है, कोई आदमी लीवर ट्रांसप्लांट करा करके इस तरह से लोगों के बीच में नहीं दौड़ता। मैं रात 2 बजे कोहरे के बीच में मुरादाबाद में आया हूं। मैं रात को 2 बजे कोहरे के बीच में मुरादाबाद में आया हूं। अभी चल करके लखनऊ जाऊंगा, कल फिर आगरा में मीटिंग करूंगा, मेरा मकसद केवल एक है कि नलिन जैसे लोग आए। दिनेश ठाकुर की कोई चाहत नहीं है। मैं तो एक आप लोगों का संरक्षक, आप मुझे कुछ मान लो, आप मुझे चौकीदार मान लो। अरे नहीं, चौकीदार नहीं मानना है। मैं आप लोगों का संरक्षक बन के, आप लोगों का सहयोगी बन के, मैं आप लोगों से ये चाहता हूं कि आप लोगों ने अब तक शासन सत्ता के लिए, समाज के लिए दुनिया भर के काम करे होंगे। आप लोग इस दिनेश ठाकुर पर, अपने भाई पर, अपने दोस्तों से कहना चाहता हूं, युवाओं से कहना चाहता हूं, यदि जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, प्रत्येक जिले, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 403 विधानसभा क्षेत्र है। अगर जितने लोग लड़के यहाँ बैठे हैं, अगर यही निकल जाते हैं, ये नलिन सिंह उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ना हो जाए तो मुझसे कहना। गारंटी इस बात की है क्योंकि हम लोग एक भी विधानसभा ऐसी नहीं है जिसमें जाट यादव, प्रपाल प्रजापति, सैनी, कश्यप, विश्वकर्मा, सलमानी, सैफी, जिसमें 2 लाख वोट से कम हो। कौन सी मुझे विधानसभा बता दो, एक विधानसभा कोई बता दो जिसमें 2 लाख वोट से कम हो। और जीतने वाला 70-80 वोट पाकर के, जिसका एक वोट नहीं होता वो विधायक बनकर के चला जाता है, और जिसके 90% वोट होते हैं वो हार करके चला जाता है। मैं कहना चाहता हूं ये हराना छोड़ने का काम करो। मैं कहना चाहता हूं आप लोग हराने का काम करना छोड़ करो। अपने लोगों को जो जाके पैर में फटी दीवाई, वो क्या जाने पीठ पर आई, जाके पैर में फटी। अरे मेरे समाज की पीड़ा को मैं जानता हूं, नलिन सिंह का समाज की पीड़ा को नलिन सिंह जानते हैं, कश्यप समाज के आदमी को उसकी पीड़ा जो वो जानता है। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, ये देश का मंदिर है, ये उत्तर प्रदेश का मंदिर है। हमारे पिताजी की 5 संतान है, अगर 100 बीघा जमीन है तो 20-20 बीघा बनती है। हमारे पिताजी की 100 बीघा जमीन है, अगर 5 संतान है तो 20-20 बीघा बनती है। मैं कहना चाहता हूं, इस देश की शासन संपत्ति किसी के बाप की जागीर नहीं है। इस देश की शासन व्यवस्था, इस देश की संपत्ति, इस देश का धन दौलत किसी के बाप की जागीर नहीं है। इस उत्तर देश के अंदर 140 करोड़ लोग रहते हैं और सब भारत की संतान है। इस देश के अंदर 140 करोड़ लोग रहते हैं और सब भारत की संतान है। भारत हमारे माई बाप है, देश हमारा माई बाप है। अपने समाज में, अपने देश के प्रत्येक व्यक्ति में बराबर की दौलत और बराबर की संपत्ति, धन दौलत बांट दो। धन, दौलत, शिक्षा, सम्मान जब तक बराबर नहीं होगा, जब तक हम बराबरी में नहीं आएंगे, जब तक धन, दौलत, शिक्षा, सम्मान बराबर नहीं होगा, या कोई कहीं की बाहर से खरीद के नहीं लाया है। इस देश का रुपया है, इस देश का पैसा है, इस देश की धरती है, इस देश का धन है, इस देश की शिक्षा है, इस देश का स्वास्थ्य है, जिस पर सबका बराबर अधिकार है।
किसी ने लूट करके दुनिया भर का पैसा कमा लिया। एक गरीब बाप बेचारा लाख 2 लाख रुपए लगा करके अपनी बेटी के हाथ पूरे नहीं कर पाता है। एक ऐसे ऐसे लोग हैं जो 5-5 हजार करोड़ रुपए लगा करके शादी में लगा देते हैं। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, आप लोगों के अंदर यदि वाकई समाज की भी पीड़ा है और अपनी भी पीड़ा है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं जिस दिन आप लोगों की सरकार होगी, आप लोग युवा नलिन जैसे भाई के साथ मिलकर के काम करोगे। मैं नलिन भाई से कहना चाहता हूं, जब से तुम आए हो मेरे समाज के लोगों में और पाल प्रजापति सैनिक कश्यप समाज के लोगों में, अन्य जातियों के लोगों में भी उत्साहवर्धन हुआ है। आप लोग इस पे खरा उतरने का काम करना। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, ये दिनेश ठाकुर ने जो मजबूत नींव रखी है ना, इस नींव पर आप लोग सब मिलकर एक बार लिंटर डाल दो, इस देश का हर आदमी संपन्न बन जाएगा। ये मेरी गारंटी इस बात की है। मैं पत्रकार आदमी हूं, मेरा निजी स्वार्थ नहीं है, तार्किक विषय पे बात करता हूं, फालतू की बातें नहीं करता हूं। पर इतना कहना चाहता हूं, आप लोग केवल एक, ना हमें कोई आरक्षण की मांग करनी है, ना मैं तो अपने लोगों से कहता हूं धरना प्रदर्शन करना बंद करो। बहुत लोग मुझे फोन करके कहते हैं विनोद भाई वहां हत्या हो गई, वहां धरना प्रदर्शन करना है। मैं सबसे कहता हूं, हम लोगों को, हम किसानों से बड़ा आंदोलन नहीं कर सकते, हम किसानों से और खिलाड़ियों से बड़ा आंदोलन नहीं कर सकते। जितना बड़ा आंदोलन करते हैं कुछ होता है क्या? मैं तो कहता हूं, जो जनसेवा दल में ज्ञापन देने की बात करे उसकी जनसेवा दल में कोई जगह नहीं। जो ज्ञापन देने की बात करे उसकी जनसेवा दल में कोई जगह नहीं है। मैं तो कहता हूं नलिन भाई, आपकी पार्टी युवा सत्ता पार्टी के नाम से देश में फेमस करने का काम और देश में आपकी पार्टी को बराबर की हिस्सेदारी दिलवाने का काम दिनेश ठाकुर करेगा। लेकिन धरना प्रदर्शन करने का काम बंद कर देना। ये धरना प्रदर्शन का नहीं, अब आपको ज्ञापन लेने वाले बनना है, अब आपको ज्ञापन देने वाला नहीं बनना है। आपको ज्ञापन लेने वाला बनना है। लोग हमसे मांग करेंगे, हमसे कहेंगे हमको आरक्षण की जरूरत है, हम लोग जिसकी जितनी संख्या भारी होगी उसका आरक्षण देने का काम करेंगे, जिसकी जितनी संख्या होगी उसको उतनी हिस्सेदारी देने का काम करेंगे। हम लोगों का 3% वोट है, कश्यप का 5% वोट है, पाल का 5% वोट है, जिसका जितना वोट होगा उसके उतने विधायक। ये लोक मोर्चा जो हमने बनाया है, ये लोक मोर्चा देने का काम करेगा। और लोक मोर्चा में भी बहुत सारे नेता हैं, कौन टिकेगा, कौन रहेगा, कौन जाएगा पता नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये दिनेश ठाकुर को अगर कोई रोक सकता है तो केवल मौत रोक सकती है, इसके अलावा मुझे कोई रोकने वाला पैदा नहीं। बस मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, इस माध्यम से, इस सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग जितने भी वंचित समाज के लोग हैं, सब लोग यदि देश भर में मेरी बात सुनेंगे, भी लंबे समय तक दूर तक बात जाएगी। हम लोग सामाजिक संगठन खेलने का काम करते हैं, हम लोग सामाजिक संगठन खेलने का काम करते हैं। इस सामाजिक संगठन का अपना बड़ा योगदान रहा है, सामाजिक संगठन में अपना बड़ा योगदान रहा है। लेकिन जब समाज में 10 संगठन होते हैं, 15 संगठन होते हैं, तो जो क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाला होता है, जो पार्टी होती है, वो उससे बात करने जाती है तो नलिन सिंह से कहती है कि नलिन भाई, आपका युवा क्रांति मोर्चा सामाजिक संगठन है, आप मुझे समर्थन देने का काम करो। उधर मुजफ्फरनगर में चौधरी राम सिंह रहते हैं, उनसे दूसरी पार्टी बात करती है, उधर तीसरी पार्टी बात करती है, दिनेश ठाकुर से 5वीं पार्टी बात करती है, ये परमानंद से 6ठी पार्टी बात करती है। कारण क्या है? हम लोग एक जगह नहीं हो पाते हैं, इसीलिए हमें सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिल पाती है, इसीलिए हमें सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिल पाती है। मैं कहना चाहता हूं 2027 नजदीक है, आगरा में आपका शुरुआत होने वाली है। मैं कहना चाहता हूं अमित श्रीवास्तव से, मैं कहना चाहता हूं सभी लोगों से, सभी लोग आगरा के किरावली में एक मैदान है, उसमें हेलीकॉप्टर से नलिन सिंह जाने का काम करेंगे। मेरा मकसद प्रत्येक समाज का नेतृत्वकर्ता पैदा करना है और उस नेतृत्वकर्ता को पैदा करने के बाद, उसको खड़ा करने के बाद प्रत्येक जाति के अधिकारों की लड़ाई अपना आप भी लड़ने का काम करेगा, खुद से अपने समाज की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। और जिस दिन आप लोग पावर में आ गए, ये कोई हीरो हीरोइन, ये खिलाड़ी पिलाड़ी, ये कोई आज भी लोकसभा और विधानसभा और राज्यसभा में नहीं जाएगा। गाँव का गरीब मजदूर जाएगा, गाँव का जो आदमी चुनाव लड़ सका हो वो जाएगा। मैं आप लोगों से ये कहने आया हूँ, आप लोगों ने मेरा स्वागत किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राष्ट्रीय युवा क्रांति मोर्चा के सभी पदाधिकारियों को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी साथियों को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने सारंग जी को। आपके बीच में रामनिवास जी आदरणीय गुरु पीठाधीश्वरी में मेरे ऑफिस में आए थे, उनके कदम पड़े, उन्होंने भी मुझे देख करके कहा कि विनेश भाई, ऐसा कोई आदमी नहीं मिलता जो नेता पैदा करने का काम करें। आपको मैं देख के पहली बार में पहचान गया हूं। मैं तो ये कहना चाहता हूं नलिन, आपने लंबे समय तक काम किया, आप लोग 6 साल तक ट्राई कर लो, मैं किसी से वोट नहीं मांगने आया।
मैं किसी से वोट मांगने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो केवल ये कहना चाहता हूं, मेहनत करके अपने आप को खड़ा कर लो, अपने लिए खड़ा कर लो, अपने समाज के लिए खड़ा कर लो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वोट तो वोट की बात जब होगी तो 6 महीने बाद होगी। अभी हम उत्तर प्रदेश में 1-1 लाख की 25 रैली करने का काम करेंगे, जिसमें नलिन भाई से मैं कहना चाहता हूं कि अपने पिताजी से बता दो, अपनी पत्नी से बता दो, अपने परिवार में बता दो, अपनी अम्मा से बता दो कि अम्मा, अब मैं गरीबों की लड़ाई वास्तव में लड़ाई लड़ने निकला हूं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं इस समाज का प्रत्येक आदमी खड़ा हो जाएगा। इसी के साथ ये उमेश नंदन जी, देखो अपने गांव से बदायूं के रहने वाले ये रमेश, ये क्या नाम, रविंदर श्रीवास्तव शाहजहांपुर से लौट करके आ गए। विनेश भैया वहां जा रहे हैं, मेरी कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन 4-5 कार्यक्रम अपने समाज में, अपने देश में हेलीकॉप्टर से मैंने करने का काम किया। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि हम लोग अभी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में 1-1 कार्यक्रम चुनाव से पहले हेलीकॉप्टर में करने का काम करेंगे। और युवा सत्ता पार्टी से, ये जन सेवा दल का गठबंधन युवा सत्ता पार्टी से जो हुआ है ना, ये 1-1-11 नहीं, ये मैं आपको 111 करके दिखाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। इसी के साथ आप लोगों से विदाई देता हूं। कुछ गलत बोल गया हो तो शेर सिंह जी बैठे, हमारे डॉक्टर मनोज बैठे हैं जो मुरादाबाद से चल के आए हैं। भले ही मैं इनका परिचय नहीं दे सकता, लेकिन डॉक्टर मनोज तो कम से कम है, इनको भी समाज की पीड़ा, अपना टाइम छोड़ करके मेरे साथ आने का काम किया। मैं बधाई देना चाहता हूँ शेर सिंह जी को, लेकिन इनको बधाई देने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये तो शुरू से लड़ाई लड़ते रहे हैं। अपनी नौकरी में आने से पहले भी इन्होंने दुनिया भर का समाज का और संगठन जो आज हम कर रहे हैं, ये आज से 30 साल पहले ये काम करने का काम किया, प्रयास किया था, लेकिन मजबूरियां होती हैं। आज मैं सभी लोगों को बधाई देता हूं कि आप लोगों ने जो मेरा हौसला अफजाई की। मैं तो पहली बार गाड़ी में वो माला डाल के गले में जुलूस निकाल के निकला हूं। मुझे तो, मैं चूंकि कारण क्या है कि मुझे नेता नहीं बनना है, मैं एक्चुअल आदमी, एक्चुअल किंग मेकर बनना चाहता हूं इस उत्तर प्रदेश की और देश की सत्ता में। पहले हिस्सेदारी हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं तो पूरी सत्ता चाहता हूं। और चाहता हूं ऐसे ऐसे नलिन जैसे लोग, मैं चाहता हूं ऐसे अमित श्रीवास्तव जैसे लड़के, मैं चाहता हूं ऐसे लोग बाहर निकल के मैदान में आए और इस देश के वास्तविक हकदार को देश का अधिकार मिले। इसी के साथ आप लोगों से विदाई लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।